एशिया कप के सुपर 4 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, किंतु इस दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने गंदी हरकत की, नीच हरकत की। किंतु उसके पश्चात से हिंदुस्तान ने भी करारा उत्तर दिया है। जी हाँ, अभ्यास सत्र में भी पाकिस्तानी निरंतर ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख कर रहे थे और 6-0 इसका उल्लेख कर रहे थे। और अब जब कल का मैच हुआ तो उसमें पाकिस्तान के तीव्र गेंदबाज हारिस रूफ ने भी जब दर्शक कोहली कोहली चिल्ला रहे थे। यहाँ कोहली कोहली इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि हारिस रूफ का दिमाग कार्य करना बंद कर देता है विराट कोहली के नाम पर। किंतु जब कल मैच हुआ तो हारिस रूफ ने 6-0 यह दिखाया। इसका अर्थ ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा गया और कहा गया कि पाकिस्तान यह कहना चाहता है कि हमने आपके 6 विमान गिराए थे। जी हाँ, पाकिस्तान निरंतर संसार के सामने असत्य फैलाने की कोशिश करता रहा और अब पाकिस्तान के खिलाड़ी भी मैदान पर यह हरकत करते हुए दिखाई दिए। पहले तो वह साहिबजादा फरहान का बंदूक उत्सव अर्थात उनका अधिकार है करना भाई, उसमें अर्थात किसी को अब आश्चर्य हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आता, किंतु कोई बड़ी बात नहीं है। बंदूक से खेलना, बम से खेलना यह पाकिस्तान की जन्मजात प्रकृति है। और अब हारिस रूफ ने 6-0 की बात की तो उसके पश्चात से तमाम भारतीय दर्शकों ने भी उत्तर दे दिया और सामाजिक माध्यम पर भी लोगों ने कह दिया, वह तस्वीर साझा कर दी जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने घुटने टेके थे और 93,000 सैनिक, जी हाँ 93,000, 1971 में आत्मसमर्पण कर दिया था। भाई पाकिस्तान की तो आदत है और प्रकृति है हमेशा घुटने टेकने की। खेल का मैदान हो चाहे युद्ध का मैदान, पाकिस्तान घुटने टेकने में ज़रा भी देर नहीं लगाता है। आरंभ में डींगे हाँकता है और उसके पश्चात फिर घुटनों के बल बैठ जाता है। जी हाँ, तो जब यह समस्त कुछ चल रहा था, हारिस रूफ मैदान पर यह हरकत कर रहे थे, 6-0 की बात कर रहे थे, तो हारिस रूफ को समझ नहीं आ रहा था कि भाई वह असत्य असत्य बोल रहे हैं। उनकी मीडिया भी तमाम असत्य बोल रही है। भाई आज तक हिंदुस्तान के 6 यदि विमान गिरे हैं तो कोई प्रमाण होगा, कोई तस्वीरें होंगी, किंतु नहीं। डैन डेन का ये पेटे हिंदुस्तान ने तस्वीर दिखा दी कि भाई आपके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, समर्पण किया था। आप तस्वीर देखिए। खैर, हारिस रूफ की नीच नीच हरकत पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी एक तरीके से उत्तर आया है और सूर्य कुमार यादव ने तो प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है, कैसी प्रतिद्वंद्विता की आप बात करते हैं साहब। प्रतिद्वंद्विता वहाँ होती है जहाँ अर्थात थोड़ा मैच हो, ठीक है, अर्थात थोड़ी कांटे की टक्कर हो साहब। यहाँ एक तरफा हारते जा रहे हैं पाकिस्तान और आप प्रतिद्वंद्विता की बात कर रहे हैं तो वह सही नहीं है, क्योंकि पहले तो टीम इंडिया ने मैदान पर पटका और उसके पश्चात जब प्रेस सम्मेलन की बारी आई, प्रश्नों की बारी आई, तो टीम इंडिया के कप्तान और टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को करारा उत्तर दिया है। अब किसने क्या कहा है वह जान लेना भी आवश्यक हो जाता है। सूर्य कुमार यादव की तरफ से क्या बयान आया है वह जान लेना भी आवश्यक हो जाता है, और किस प्रकार से एशिया कप में हिंदुस्तान की बादशाहत स्थापित है और T20 में हिंदुस्तान के विरुद्ध पाकिस्तान अभी तक मात्र 3 संघर्ष विजयी कर पाया है। जी हाँ, पाकिस्तान विजय के तो कई सारे स्वप्न पालता है, किंतु हर अवसर उसका यह स्वप्न स्वप्न ही रह जाता है, चाहे वह युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान, जैसा कि मैंने कहा। तो यही कारण है कि अब पाकिस्तान को एक अवसर पुनः से करारी पराजय मिली है और इस पराजय के पश्चात वह उत्तर भी हिंदुस्तान ने दिया है जो हारिस रूफ कर रहे थे। हालांकि हारिस रूफ और शाहीन शाह अफरीदी अभिषेक शर्मा से भिड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि दोनों टीमों के मध्य जो सुपर 4 का संघर्ष था, दोनों के मध्य काफ़ी गहमागहमी देखी गई। दोनों के मध्य अर्थात कल लग रहा था कि हाँ, दोनों देशों के खिलाड़ी अर्थात कल जुनून के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि यह काफ़ी उच्च तनाव अर्थात एक बहुत ही तनाव वातावरण में यह संपूर्ण संघर्ष चल रहा था और तीव्र दिखाई दिया। किंतु उसका परिणाम क्या हुआ वह संपूर्ण संसार को ज्ञात है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पुनः से 6 विकेट से हरा दिया। हारिस रूफ तो 6-0 की बात कर रहे थे, किंतु टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 6 विकेट से ही हरा दिया। तो यह समस्त हरकत उन पर हिंदुस्तान ने उनको करारा उत्तर दिया है। अब सूर्य कुमार यादव का बयान आपको बताते हैं, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव से प्रेस सम्मेलन में पूछा गया कि कप्तान साहब ये ज़रा बताइए कि यह जो प्रतिद्वंद्विता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य, हमेशा प्रतिद्वंद्विता की बात चलती है और बताया जाता है कि अर्थात काफ़ी दोनों देशों के मध्य एक कठिन संघर्ष देखने को मिलता है, वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य देखने को मिलता है। तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कह दिया, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता। कप्तान सूर्य ने क्या कुछ कहा वह आपको बताते हैं। कप्तान सूर्य ने कहा कि मुझे लगता है कि आपको प्रतिद्वंद्विता के विषय में प्रश्न पूछना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता तब होती है जब दोनों टीमें 15-20 मैच खेलती हैं और कोई एक टीम 8-7 से आगे होती है तो उसे अच्छा क्रिकेट या प्रतिद्वंद्विता कहते हैं, किंतु जब एकतरफा परिणाम हो तो यह केवल अच्छा क्रिकेट कहलाता है, प्रतिद्वंद्विता नहीं। 3-0-10 एक मुझे नहीं झात कि आंकड़े क्या हैं, किंतु यह अब कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि पाकिस्तान से क्या प्रतिद्वंद्विता भाई, जब निरंतर वह एकतरफा हार गए रहे हैं तो भाई उनसे क्यों की प्रतिद्वंद्विता। अब इसी एशिया कप में देख लीजिए, 2 संघर्ष उन लोगों ने खेला, दोनों हारे, एक तरफा हारे। अब समग्र रूप से आपको T20 आंकड़े बताते हैं किस प्रकार से T20 में अब तक दोनों टीमों के मध्य संघर्ष हुए हैं।
कितने संघर्ष हुए हैं और हिंदुस्तान उनमें से कितना विजयी है और पाकिस्तान को कितने पर विजय मिली है। आपको बता दें कि T20 में अब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य 15 संघर्ष खेले गए हैं। हिंदुस्तान ने 12 पर विजय प्राप्त की है, जबकि पाकिस्तान को मात्र 3 मैच में ही विजय मिली है। तो आंकड़े सामने हैं, मात्र 3 मैच, अर्थात आप सोच लीजिए कि कहां, अर्थात 15 मैच दोनों टीमों के मध्य हुआ है और 133 से हिंदुस्तान आगे है, 12-3 से T20 में आ गया है। तो क्यों की प्रतिद्वंद्विता भाई, 3 मैच तो चलो मान, अर्थात दिन खराब होता है, कोई विजयी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अर्थात ऐसा नहीं है कि अर्थात पाकिस्तानी टीम बहुत डरावनी टीम हो गई है, वह हिंदुस्तान को कठिन टक्कर दे पाएगी। ये अब सब कागज़ों वाली बात है कि आपके पास बड़े बड़े गेंदबाज हैं या आपके बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी आते हैं कि जो, अर्थात कोई ऐसा भी आता है कि जो दावा करता है कि हम बुमराह को छक्का लगा देंगे, किंतु जब बारी आती है तो तेमफिस मामला हो जाता है। खैर, मैदान पर भिड़ंत देखने को मिली। अभिषेक शर्मा ने क्या धोया और इससे पाकिस्तानी बौखला गए। वैसे ही बौखलाए जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धोया था, तब बौखला गए और अटपटे दावे करने लग गए कि हमने हिंदुस्तान के 6 विमान मार गिराए हैं। हाँ, अर्थात यह दावे पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे थे और कल के मैच में भी तमाम दावे किए जा रहे थे। हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे जी, ऐसा हो जाएगा, हम तो हरा देंगे भाई। जब सामने सामने कभी विजयी हो या विजयी होगे, अर्थात क्यों ऐसी बातें करना ठीक है। अभिषेक शर्मा से शाहीन शाह अफरीदी कुछ कहते हैं। अभिषेक शर्मा भी भाई पंजाबी लड़का है, चुप थोड़ी रहने वाला है, युवराज सिंह का शिष्य है और युवराज सिंह भी मैदान पर करारा उत्तर देना जानते थे और बल्ले से भी स्टुअर्ट ब्रॉड को याद होगा। अर्थात भले से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के वह महानतम गेंदबाज हैं, किंतु स्टुअर्ट ब्रॉड को याद होगा कि कैसे उन्होंने छेड़ा और उसके पश्चात युवराज ने कैसे वह छक्के मारे थे। तो अभिषेक शर्मा भी ऐसा ही है, केवल मुंह से उत्तर नहीं देता है। पहले तो आप यदि छेड़ोगे तो फिर भाई छोड़ेगा नहीं, उसके पश्चात फिर बल्ले से भी आपकी पिटाई करेगा। तो यही हुआ, हारिस रूफ की भी पिटाई हुई। शाहीन शाह अफरीदी तो अब धीरे धीरे डरने लगेंगे कि भाई अभिषेक शर्मा के सामने मुझे गेंदबाजी करनी है, वह भय आ जाएगा शाहीन शाह अफरीदी में। खैर, अभिषेक शर्मा से जब पूछा गया कि मैदान पर जिस प्रकार से पाकिस्तानी खिलाड़ी आपके साथ वह हरकत कर रहे थे, भिड़ने की कोशिश कर रहे थे, आपके साथ बहस करने की कोशिश कर रहे थे, तो अभिषेक क्या कहोगे। तो अभिषेक ने क्या कुछ उत्तर दिया वह आपको बताते हैं। अभिषेक शर्मा ने कहा, जिस प्रकार से वे बिना किसी कारण के हम पर टूट पड़े, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि यही एक उत्तर है जो मैं अपने बल्ले से दे सकता हूं और स्पष्ट रूप से अपनी टीम की विजय में योगदान दे सकता हूं। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, मैं बस अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। हालांकि अब थोड़ा बताएगा कि भाई ने क्या क्या अड़काया है पाकिस्तानियों को। तो कह दिया ठीक है, बल्ले से हमने अच्छा करना था, हमने किया, अपनी टीम को विजय दिलाने में जितनी कोशिश कर सकता था मैंने किया, किंतु कल निराश दिखाई दिए पाकिस्तानी। निरंतर अर्थात हिंदुस्तान से तो हार ही रहे हैं और अन्य टीमों से जो संघर्ष होता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई एक तरफा विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो निराश दिखाई दी पाकिस्तानी टीम। इसीलिए तो वह हारिस रूफ का 6-0 करने वाले आली हरकत या अभिषेक शर्मा से भिड़ने वाली हरकत, तो यह समस्त हरकतें पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई, किंतु हिंदुस्तान ने करारा उत्तर दिया। अब थोड़ा थोड़ा सा मैच का भी विवरण आपको बता देता हूँ, यदि आप अब तक मैच के विषय में नहीं जानते कि मैच में क्या कुछ हुआ। वास्तव में हिंदुस्तान ने टॉस विजयी किया और पहले गेंदबाजी का हिंदुस्तान ने निर्णय किया था और टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 171 रनों पर रोक दिया। उसके पश्चात हिंदुस्तान जब बल्लेबाजी करने आया तो 19वें ओवर में मैच को समाप्त कर दिया। तिलक वर्मा ने विजय शॉट खेला। उसके अतिरिक्त कप्तान, उप कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों ने प्रारंभिक बल्लेबाजी करते हुए शतकीय साझेदारी की और टीम इंडिया को सरलता से मैच में विजय दिला दी। और अब पाकिस्तानी पुनः सोच रहे होंगे, यार कहीं अगला संघर्ष पुनः से न हो जाए, पुनः इसी प्रकार के हम धोए जाएंगे।